द डेली रिपब्लिक में प्रांजल शर्मा आए हैं वाराणसी स्थित सारनाथ में। ये मेरे सामने बुद्ध स्तूप है, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया हुआ है। इससे जुड़े हुए सवाल जनता से हम पूछेंगे, जानेंगे। जनता से कई सारे सवाल पूछे जाएंगे बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। सारनाथ में क्या क्या फेमस है? सारनाथ में यहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ इसलिए फेमस है, भगवान बुद्ध जी ने कुशीनगर में ज्ञान प्राप्त किया था और यहाँ पर सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था। इसी सारनाथ एकदम फेमस स्थान है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जैसे कि पर्यटक लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और इस मतलब पर्यटक बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, जैसे अब इसमें बहुत कम, अब सीजन स्टार्ट हो रहा है, अब ये लोग बहुत ज़्यादा आएंगे। सारनाथ में क्या प्रसिद्ध है? सारनाथ, पहली बात तो मेरा नाम विष्णु शंकर भारद्वाज है। मैं सारनाथ का रेहड़ी लगाता हूँ और हमें प्रधानमंत्री द्वारा कार्ड भी दिया गया है। और सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से गौतम बुद्ध को मानने के लिए आते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम ज्ञान प्राप्ति बोध गया किए और बोध गया के बाद सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिष्य को उपदेश दिए, जो यहाँ पर बोधि वृक्ष श्रीलंका टेम्पल में रखा गया है। और उनका यहाँ पर क्या बोलते हैं, अस्थि कलश भी रखा गया, जो साल में एक बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन भ्रमण किया जाता है क्षेत्र में। जिस रास्ते से उन्होंने भ्रमण किया रहता है उसी रास्ते से उनको कलश को एक बार यात्रा किया जाता है। और यहाँ पे लगभग हमको लगता है कम से कम हज़ारों कंट्री से यहाँ पे आते हैं, सैकड़ों कंट्री से। यहाँ पे जैसे वियतनाम, ताई, कोरिया, अमेरिकन, स्पेनिश, जैपनीज़, श्रीलंका, बर्मा, वियतनामी, इस सब अनेक कंट्री से यहाँ पर आते हैं। उनके जो उपदेश उन्होंने जो दिए थे, जैसे उनका शब्द ही था पाली, उन्होंने पाली में अपना 5 शिष्य को उपदेश दिया। और पाली आज के डेट में हर विद्यालय में पाली का पढ़ाई जाती है, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे हाई स्कूल हो। आज पाली का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह हमारे संस्कृति में देवलिपि है, उसी तरह भगवान बुद्ध के अंदर वो क्या बोलते हैं कि पाली लिपि है, जो कि वो हर एक शिलापट में जो लिखा गया था उनको पाली शब्द में लिखा गया था। और मेरा ये क्वेश्चन है, तथागत गौतम बुद्ध पहला उपदेश क्या था? पहला उपदेश यही था कि भगवान बुद्ध जी का पहला उपदेश ये था कि आप किसी को भी किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं दो, और किसी भी प्रकार का जो बोलता है उसको आप केवल सुनो। उसका ये नहीं कि तुरंत कोई चीज़ हम लोग सुनते हैं ना कि 1 थप्पड़ मारो 2 थप्पड़, वही वाली बात नहीं रहनी चाहिए। मतलब कि आप उसी के लैंग्वेज उसको ऐसा कर दो कि उस रास्ते पे ही ना जाए जिसके अंदर वो हलचल चल रही है, उसका वहीं पे स्टॉप हो जाए। आप जिस तरह व्यवहार करें उस तरह वो करने लगे। सारनाथ में क्या फेमस है और क्या तथागत गौतम ने पहला उपदेश दिया था? सबसे बड़ी बात है कि सारनाथ में पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले सारनाथ आए, जो अपने साथी लोग को खोजते हुए। तो साथी लोग जब मिले तो उन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश देने के बाद वो लोग साथी से उनके वो बन गए शिष्य। फिर उन्होंने जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र ये है, जिसको लोग पूरी दुनिया मानती है। और शाक्य मुनि भगवान बुद्ध तथा बुद्ध जी ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया है, वो जगह से हम 200 मीटर दूर पे हैं। जस्ट बगल में मेन मंदिर है, मेन मंदिर के बगल में स्तूप है, वहाँ पे दिए हैं। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी का एक तीसरा सैपलिंग यहाँ पे लगाया गया है, जो सामने है। पहला है बोध गया बिहार में, जहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। दूसरा श्रीलंका गया, अशोक के बेटी और बेटा संघमित्र महेंद्र श्रीलंका लेके गए। वहाँ से अनागरिक धम्मपाल जी ने बौद्ध भिक्षु थे, वो श्रीमन अनागरिक धम्मपाल जी अपने श्रीलंका से ला करके यहाँ पे लगाया जी। और ये मेन मंदिर है। पहले भगवान बुद्ध के समय में एक मूलगंध कुटी विहार रहा करता था, उसको मुगल के सामने में डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि उसमें सोना चांदी जेवरात होगा, लेकिन वो लोग को कुछ मिला नहीं, वो लोग चले गए। इसलिए अनागरिक धम्मपाल जी ने जो काम किया, पहला काम किया कि यहाँ पे ज़मीन ले करके पहला मेन मंदिर उसी के नाम से मूलगंध कुटी विहार के नाम से इन्होंने मंदिर स्थापित किया, जो 1931 में बन के तैयार हुआ। और 1931 में एक पेड़ ला के ओपनिंग टाइम पे लगाया गया है जी। और यहाँ पे असल में चल क्या रहा है? यहाँ पे असल में ये सब क्या यहाँ पे सब कर रहे हैं? असल में ये लोग आए हैं श्रीलंका से जी। श्रीलंका में क्योंकि जो पेड़ है जो अशोक सम्राट की बेटी और बेटा लेके गए थे मुख्य प्रचार के लिए, वो श्रीलंका गया था। उन्हीं के अनुसार जो है कि वहाँ पे बुद्धिज़्म ज़्यादा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बुद्धिज़्म जो कि
वही जो है कि प्रभावित हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पे सारनाथ में मेन मंदिर बनाए हैं उन्हीं के द्वारा। इसीलिए उनके अनुयायी आते रहते हैं यहाँ पे। और धम्म देशना यात्रा जो होता है टूर 10 दिन का, उसको भगवान बुद्ध के 4 प्लेस पे जाते हैं। 4 मुख्य प्लेस है उनके। लुम्बिनी नेपाल, यहाँ पे उन्होंने उपदेश दी और जन्म हुआ। और दूसरा है बोध गया, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा है ये श्रीलंका, उनका एक पेड़ लगाया गया। और चौथा है सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। मुख्य 4 स्थान यही हैं, बोध गया, लुम्बिनी और ये सारनाथ, श्रीलंका। जैसा कि देखा जा रहा है कि बोध गया में कब्जा मारा गया हुआ है, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में देखिए वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। जब भगवान बुद्ध के काल के समय में उसको जब घेरा जा रहा था, तो वहाँ के लोग जो लोकल निवासी है उसको उस मंदिर को बचाने के लिए पूरा जो है कि मिट्टी पत्थर ईंटा सबसे जो है कि उनको ऊंचा करके आधा ढक दिया है कि ताकि कोई उसको प्रभावित ना करे। इसलिए आप बोध गया में जाएंगे मेन मंदिर में तो पहले ऊंचा चढ़ेंगे, फिर खाले में जाएंगे मंदिर के अंदर। इसलिए जो कि उसको सरकार अपने अंडर ली है, इकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको चला रही है। और वहाँ का मैनेजमेंट गवर्नमेंट देखती है। बाकी जो है बौद्ध भिक्षु लोग सिर्फ पूजा पाठ कराते हैं। इसलिए जागरूकता वहाँ पे चली रही है, क्योंकि मेन पेड़ उसी जगह है। पहला जो पहला मुख्य उनका कारण है भगवान बुद्ध का स्टार्डम उसी जगह से, क्योंकि उन्होंने 6 साल के तपस्या में वही एक बोध गया जगह है जो बिहार में पड़ता है, वहीं पे पहला ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी जगह से भगवान बुद्ध का बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ।